तो हम इसमें जानेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के भाग। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य के भाग को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटेंस के भाग होते हैं वो दो होते हैं। सेंटेंस को दो भाग से मिलकर बनता है। तो पहला जो है वो है सब्जेक्ट उद्देश्य और दूसरा है प्रेडिकेट विधेय। मतलब सब्जेक्ट जो है इसका हिंदी है उद्देश्य और जो प्रेडिकेट है इसका हिंदी है विधेय। मतलब सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो हम देख लें सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जो पहला है इसमें सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो हम इसका परिभाषा देख रहे हैं क्या लिखा है। जो कि इसमें पहला परिभाषा ये है कि यानी सब्जेक्ट का परिभाषा जो है उद्देश्य, ऐसा वर्ड जो पूरे वाक्य का उद्देश्य हो अर्थात पूरे वाक्य का कर्ता हो, उस वर्ड को सब्जेक्ट कहते हैं। बता रहा है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो कि पूरे सेंटेंस का पूरे वाक्य का एक कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो उसका उद्देश्य अर्थात जो कार्य का मालिक होता है, करने वाला। जैसे हम बोल दिए कि राम इज अ बॉय, तो उसमें से मालिक राम हो गया। बोल दिए सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें सीता जो हो गई तो सब्जेक्ट हो गई। बोल दिए ही इज ए ब्यूटीफुल मैन, तो वो हमारा जो हो गया ही जो हो गया सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार तो सब्जेक्ट वह होता है जो कि किसी भी सेंटेंस का कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, कर्ता जो हो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखिए यहाँ लिखा है राम इज गोइंग टू आगरा, राम इज गोइंग टू आगरा। ठीक, तो इसमें हम देखें कौन सा सब्जेक्ट है। हम देखें कि राम इज गोइंग टू आगरा का हिंदी हुआ कि राम आगरा जा रहा है। इस कार्य का पूरा मालिक अर्थात इस कार्य को करने वाला कौन होता है? राम। ये राम जो है इसका सब्जेक्ट है। वो कैसे? क्योंकि अगर इसमें राम नहीं होगा तो कोई वाक्य ही नहीं बनेगा, कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसके सब्जेक्ट कौन है? राम, क्योंकि राम इस वाक्य के कर्ता हैं। तो राम इज गोइंग टू आगरा, तो हम देख लें कि राम जो है इसमें से सब्जेक्ट हुए। अब जब राम सब्जेक्ट हुए तो बचे कौन आगे? आगे वाले देखेंगे प्रेडिकेट में अब बचे कौन? तो राम जो हुए ये सब्जेक्ट हो गए। अब हम देख रहे हैं प्रेडिकेट का मतलब विधेय का। तो विधेय का डिफिनेशन हम अपने से बना रहे हैं। तो ऐसा ये है कि विधेय वाक्य में सब्जेक्ट के बाद जितने भी वर्ड होते हैं बचे हुए वो सभी प्रेडिकेट विधेय कहे जाते हैं। बता रहे कि वाक्य में जैसे कोई सेंटेंस है, कोई टेंस है, तो उस पूरे सेंटेंस में जो कर्ता होता है, जैसे हम बताए अभी पिछले वाले में, जैसे यहाँ भी हम बताए थे कि इसमें राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो बता रहे कि सब्जेक्ट के बाद जितने बचते हैं वो सारे प्रेडिकेट होते हैं। जैसे इसमें क्या है? राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो राम है हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बचा क्या? इज गोइंग टू आगरा, अर्थात इज गोइंग टू आगरा ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। वो कैसे? क्योंकि यहाँ ये खुद बता रहा है कि किसी भी सेंटेंस में या टेंस में या कहीं भी जब कहीं बना है टेंस सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद अर्थात कर्ता के बाद जितने भी अक्षर वर्ड लेटर बचते हैं वो सब हमारा क्या हो जाते हैं? प्रेडिकेट। जैसे इसमें है राम इज गोइंग टू आगरा, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज गोइंग टू आगरा हमारा प्रेडिकेट हुआ। अब यही हम कर देते हैं कि सीता इज गोइंग टू आगरा, तो सीता हमारा क्या हुई? सब्जेक्ट, इज गोइंग टू आगरा हमारा प्रेडिकेट। हम यही कर दें लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जो है सब्जेक्ट, इज गोइंग टू आगरा प्रेडिकेट। तो आगे और ही ऐसे एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा पहचानिए, देखते हैं। तो उस एग्जाम्पल को देखने से पहले थोड़ा हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक समझने के लिए कि दो आदमी को खड़ा कर दिया गया, दो आदमी को एक साथ एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए और एक का मान लीजिए राम इसका नाम है, इसका नाम हम श्याम करते हैं, इसका नाम क्या है? श्याम। तो जो राम ये है तो और ये श्याम है, आप देख ही रहे हैं। तो हम आपको कहते हैं कि इसमें से श्याम को आपको छांटना है। श्याम को आप छाटिए, कौन है इसमें से श्याम? तो कैसे छाटेंगे? सिंपल सी बात, श्याम को हम यहाँ से हटा के और क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। और श्याम को जब हम हटा दिए यहाँ से
तो यहाँ अकेला बचा कौन? श्याम बचा। तो जब श्याम यहाँ अकेला बचा तो अब इसमें पहचानने वाली कौन सी बात है? वही बात तो उसमें भी है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद जितना भी अक्षर लेटर बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट के बाद चाहे जो भी बचे वो सब प्रेडिकेट के नाम आएगा। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ राम श्याम को खड़ा कर दिए और कह दिए कि आपको श्याम को छांटना है, तो राम को हम हटा दिए वहाँ से, खुद श्याम अकेला बच गया। तो इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है। तो ये उदाहरण समझे, इसी उदाहरण के माध्यम से इसी के 4 एग्जाम्पल और हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या लिखा है, रॉकी स्पीक्स इंग्लिश। रॉकी स्पीक्स इंग्लिश मतलब रॉकी इंग्लिश बोलता है। यह है रॉकी स्पीक्स इंग्लिश मतलब रॉकी इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? हमें बताया कि सब्जेक्ट जो होता है कर्ता होता है, बाकी जो बचा सब प्रेडिकेट। तो इसमें हम देखें कर्ता कौन सा है, तो रॉकी किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है रॉकी। रॉकी स्पीक्स इंग्लिश अर्थात रॉकी जो नाम है वह क्या करता है? इंग्लिश बोलता है। रॉकी इंग्लिश बोलता है। तो इसमें कर्ता हम देख लिए कि रॉकी अगर आया है तो रॉकी किसी का नाम, तो रॉकी जो है हमारा कर्ता है। और कर्ता के बाद हम बताए ही थे कि जो कर्ता के बाद बच जाए वह कौन होता है? प्रेडिकेट। तो रॉकी के बाद हमारा बचा क्या? स्पीक्स इंग्लिश अर्थात इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट। पहला कंफर्म हुआ। अब दूसरा में चलते हैं। तो दूसरा क्या है? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट कौन है? देखिए सब्जेक्ट हमारा ये है, कौन है ये? ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। बाकी ही के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं बचा कौन ही के बाद। तो ही जब निकल गया तो यहाँ बचा क्या? प्लेज क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो ये भी हमारा सॉल्व हुआ। अगला तीसरा वाला, तो वो क्या है? मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू आगरा। मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू आगरा। इसका अर्थ हिंदी में ये होगा कि मोहन और सोहन आगरा जा रहे हैं। मोहन और सोहन आगरा जा रहे हैं। ठीक, तो हम इसमें भी देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा एक ये भी है मोहन, और मोहन के बाद देखते हैं एंड यानी कि और के अगर जब बीच में और है तो और के बाद कोई तो होगा और साथ इसमें, तो साथ में कौन है? सोहन है। तो सोहन भी हो गया सब्जेक्ट। तो कुल मिला के ये मोहन और सोहन जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। और जब मोहन और सोहन सब्जेक्ट हो गए तो इसके सिवा इस टाइम बचे कौन? आर गोइंग टू आगरा अर्थात आगरा जा रहे हैं। तो आगरा जब जा रहे हैं मोहन और सोहन लोग, तो मोहन और सोहन तो निकल गए, बचे आर गोइंग टू आगरा। तो जो बच गए वो क्या हुए? हमारे प्रेडिकेट। जो हमारे बच गए वो हुए हमारे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को पहचान लीजिए, सब्जेक्ट के बाद जितना बचे सब के सब प्रेडिकेट। तो ये भी हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट ये क्या? वी आर लर्निंग इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो अब आप देख रहे हैं कि वी आर लर्निंग इंग्लिश जो है इसका हिंदी क्या हुआ कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो अब इसमें भी छांटते हैं कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वी आर लर्निंग इंग्लिश अर्थात वी माने हम, वी माने होता है हम। तो जो वी है इसमें हुआ सब्जेक्ट। बाकी बचता कौन है? आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक, तो आर लर्निंग इंग्लिश जो होते हैं ये हुआ प्रेडिकेट। इसके बाद क्या है? इसमें छांटने वाली और कोई भी बात ऐसी नहीं है। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश अर्थात हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो वी माने हम और लर्निंग माने सीख रहे हैं, इंग्लिश माने अंग्रेजी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा पूरा प्रेडिकेट। तो शायद अब तो समझ आ गया हुआ। एक बार फिर से देखिए कि ऐसा वाक्य या ऐसा शब्द
जो कि किसी वाक्य का कोई शब्द हो और वह शब्द किसी वाक्य का कर्ता है, अर्थात वह किसी भी वाक्य का कर्ता शब्द बनकर है। तो वो जो कर्ता है हमारे शब्द का, तो वही कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कर्ता के बाद जितना भी बच जाए वो सब प्रेडिकेट। कर्ता को ढूंढ लीजिए सब्जेक्ट को, इसके बाद सब्जेक्ट को ढूंढने के बाद जितना सब बचे प्रेडिकेट, जैसे ये सब्जेक्ट इसको हमने ढूंढ लिया, इसको ढूंढ लिया सब्जेक्ट को, इसके बाद इतना बच गया तो ये सब प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार कोई भी टेंस हो, सेंटेंस हो, क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले खोजिए और सब्जेक्ट के बाद जो बच जाए वही हमारा प्रेडिकेट हो।